तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रही है कोई। कि हमारे प्रधानमंत्री की वो नहीं है, प्रधानमंत्री कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये पहले भी था और आगे भी रहेगा, हमें इसका सम्मान करना पड़ेगा। ये तो कोई मोदी थोड़े लाया कि मोदी तिरंगा बोल रहा है, मोदी लहराओ, मोदी के कहने से थोड़े लहरा रहे हैं। हम तो जब से पैदा हुआ जब से तिरंगा लहरा रहे हैं, आज भी लहरा रहे हैं। हम मोदी से कोई मतलब नहीं हमारा, ना मोदी से कोई लेना ना कोई देना। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई पे बात करो, ये तिरंगे पे क्या बात करनी। तिरंगा तो हमारा था, है और रहेगा। भाई जो इंडिया के आदमी है, इंडिया का झंडा नहीं लहराएंगे तो किसका लहराएंगे भाई। तो अपना झंडा है, अपने काम को तो हमें करना ही पड़ेगा। सम्मान तो पहले से करते हुए आए हैं, सम्मान तो पहले से करते हुए। हाँ, इस बार और बढ़ चढ़ कर जो मुहिम है, इस बात को मत कहो आप, जबरदस्ती मत कर वो। जबरदस्ती। हाँ, मतलब सम्मान तो हम पहले से करते हुए आए हैं। सरकार इस बार हर घर तिरंगा मुहिम चला रही है। वो कह रही है कि इस बार हर घर तिरंगा लगना चाहिए। तो किस तरीके से क्या सरकार की ये जो मुहिम है बिल्कुल सही है या गलत है? कोई हरज नहीं है तिरंगा लगाने में, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है वो। अगर झंडा लग जाएगा तो क्या पता जाएगी, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अरे करने दो, कोई बात ना, जिसके अंदर जितनी अकल होती है वो उतना ही काम करता है। समझ गए। अब बहुत से आदमियों के अंदर नहीं है इस बात की समझ, वो नहीं, वो बुरा बताएंगे, हम तो ठीक बताएंगे। हमारा राष्ट्रीय झंडा है, पूरे दुनिया में ये मशहूर है तिरंगा हमारा। अगर लहरा दिया तो क्या हरज हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं। तुम अपनी मर्जी से लगा सकते हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रही है कोई। एक बड़ी अच्छी निवेदन किया है कि सबको लगाना चाहिए। बुरा कराने की, कोई बुरा कहने की जरूरत नहीं है किसी मामले में। आप क्या कहोगे? इस बार कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा, मतलब हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। तो इसका तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, कोई दिक्कत नहीं उसे लगाने में। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम क्यों लगाएं, कोई जरूरी है क्या? किसी को जबरदस्ती नहीं है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका हम सम्मान करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। उनका पर्सनल मसला होगा। जो मेरा अपना जातिवाद, मैं देश में रहता हूँ, मुझे देश से प्रेम है, इसके ध्वज से मुझे प्रेम है, ये मेरा राष्ट्रीय ध्वज है, मुझे प्रेम है, मैं लगाऊंगा, क्या दिक्कत है? बिल्कुल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस बार जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, निवेदन है, उसको सार्थक बनाने का प्रयास देश की जनता कर रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री की वो नहीं है, प्रधानमंत्री कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये पहले भी था और आगे भी रहेगा, हमें इसका सम्मान करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री कोई अगर ऐसा है कहने लगे आप मत लगाओ या इसका सम्मान न करें, हम नहीं करेंगे। नहीं, ये हमारा देश का ध्वज है, इसका हम करेंगे करेंगे और करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं तो बीजेपी राजनीति कर रही है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, क्या हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हम इसका सम्मान करते हैं। अच्छा, आप क्या कहोगे चाचा? अभियान चलाया गया हर घर तिरंगा, क्या लगता है मुहिम सही है गलत है? सही है, गलत है। आप क्या कहोगे? युवा किस तरीके से देखता है जो अभियान छिड़ा है हर घर तिरंगा, यानी कि हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए? तो ये तो हमारा ध्वज है, हमारा ये तो हमारा चलते है जब से मेरा देश आज़ाद हुआ, जब से मेरा तिरंगा लहरा। ये तो कोई मोदी थोड़े लाया कि मोदी तिरंगा बोल रहा है, मोदी लहराओ, मोदी के कहने से थोड़े लहरा रहे हैं। हम तो जब से पैदा हुआ जब से तिरंगा लहरा रहे हैं, आज भी लहरा रहे हैं। हम मोदी से कोई मतलब नहीं हमारा, ना मोदी से कोई लेना ना कोई देना। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। वो तो बोले थे कि 2022 में सारे गरीब, सारे ठेला वाले, रिक्शा वाले को एक एक मकान मिल जाएगा, और हमें तो आज तक दिखने बोल रहा है कि गरीबी दूर हो जाएगी। गरीब दूर हो गया, बताओ। और तिरंगा का नया मुद्दा लिया है। तिरंगा तो अब जब से देश आजाद हुआ तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन इस बार क्या जा, हर घर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमेशा मना रहे, हमेशा क्या कहते हैं, तिरंगा हर साल लहराते हैं। देश से प्रेम है हमारा, देश से, हम इस देश से प्रेम करते हैं, हम तिरंगा से प्रेम करते हैं हम। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं हम तो लहराएंगे नहीं, मोदी जी ने राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं ना, मोदी जी कर रहे हाँ, हैं। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। नहीं, विपक्ष क्या कर रहा है उससे? राहुल गांधी जी हैं, शफीकुर रहमान है, सांसद है सपा के। मोदी चाह रहा है कि सब लड़े मरे और हम मजे ले, बस। तो मोदी ये चाह रहा है। हाँ चाह रहे। आप क्या कहोगे? हर घर तिरंगे की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि इस बार हर घर तिरंगा लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? ये कोई नई बात थोड़ा है, ये तो हमेशा नहीं, कुछ भी नहीं तो हमेशा तिरंगा लहराता आया है, लहराता रहेगा। ये तो खामखा की बात है, महंगाई से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई पे बात करो, ये तिरंगे पे क्या बात करनी। तिरंगा तो हमारा था, है और रहेगा। महंगाई पे बात करो आप। अच्छा, महंगाई पे? बिल्कुल महंगाई पे बात करो। महंगाई बेहिसाब होती जा रही है, बेरोजगारी होती जा रही है, उस पर तो बात नहीं करते। तिरंगे में तिरंगा तो था, है और रहेगा। तिरंगा कहाँ गया हमारा? राजनीति हो रही है इस पर भी, बेवजह की बातें हो रही है। लेकिन जो विपक्ष वाले लोग हैं वो तो इसका एक तरह से विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी इस पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहा, हमने तो देखा। ऐसी बात नहीं है जी, बताओ आपसे,
मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा चिराग जलाओ, हमने चिराग जलाया। मोदी जी कह रहे हैं तिरंगा लगाओ, हम तिरंगा लगाएंगे। जो मोदी कह रहे हैं हम तो वैसे कर रहे हैं। मोदी जी से बाहर थोड़ी चल रहे हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं हम वही कर रहे जी हैं। का सम्मान हो रहा है। बिल्कुल सम्मान हो रहा है जी, प्रधानमंत्री है वो देश के। लेकिन हम चाह रहे हैं प्रधानमंत्री भाईचारा पैदा करें, भेदभाव खत्म करें, देश से कट्टरवाद खत्म करें और मोहब्बत पैदा करें आपस में और देश को आगे ले जाएं। हम तो ये चाह कैसे रहे हैं। खत्म होगी ये मोदी जी ऐलान करे भी आपस में भाई बंद बन करके लो, भाईचारा, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, हिंदू मुसलमान का मैटर खत्म करो और आपस में प्यार रखो। इससे देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा देश का। आप इस चक्कर में ना कारोबार पे फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। क्या लगता है जब से सर मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम होने लगी है? अरे हिंदू मुस्लिम तो इंदिरा के जमाने में होती थी, ये कोई जरूरी थोड़ी है। इंदिरा के जमाने में नहीं हुई, उस जमाने में भी हुई है। ये तो लड़ाई झगड़े तो दुनिया में, ये तो हिंदुस्तान में क्या तो दुनिया में होते रहते हैं। लड़ाई झगड़ों से भाईचारे की बात हो रही है। भाईचारा में मोहब्बत पैदा होनी चाहिए। कैसे मोहब्बत पैदा होगी? मोहब्बत पैदा ऐसे होगी कि हम उनके घर जाएं, वो हमारी इज्जत करें, वो हमारे आए तो हम उनकी इज्जत करें। हो तो रहा है, लोग कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। अब कुछ लोगों के पीछे थोड़े चलेंगे हम तो क्या कहोगे? तिरंगे की बात हो रही कि हर घर तिरंगा। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अपनी बात थोड़ी करे तो हिंदुस्तान का जो झंडा है भाई, उसको तो लहराने के लिए अगर वो मोदी साहब कहे तो और भी कहे तब भी कोई ऐतराज क्या है इसमें? बताओ। बिल्कुल, ये तो हमारे देश का झंडा है, इसे अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि लहराना चाहिए। हाँ जी, तो सारे कहेंगे जी भाई, जो इंडिया के आदमी है, इंडिया का झंडा नहीं लहराएंगे तो किसका लहराएंगे भाई? तो अपना झंडा है, अपने काम को तो हमें करना ही पड़ेगा। शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये मुल्क वाले लहराएंगे, यानी कि वो एक तरह से कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क का नहीं हूँ। आप क्या लगता है? आप तो इस मुल्क के हो ना। वो तो जो ना है वो अपने कुछ भी कह सकता है। जो हम यहाँ इस मुल्क के हैं तो हम तो यही की बात करेंगे ना। मतलब आप तो मानते हैं कि हम इस मुल्क के हैं। तो और कहाँ के हैं? ये तो मुल्क ही हमारा है। ये मुल्क ही आपका और? है। लेकिन शफीकुर रहमान साहब क्यों कह रहे हैं कि फिर अरे सभी को क्या, अगर कोई पड़ोसी आके कहने लगे घर मेरा है तो मैं कोई मान लूंगा भाई? तो हमारा तो हमारा ही रहेगा वो भाई। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये तो जो है वो रहेगा, वही रहेगा। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं, यहीं मरना है, यहीं जीना है, जाना कहाँ हमें? हमें तो यही रहना है। और तिरंगे का सम्मान किया जाएगा, हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। अब नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले से ही करते हैं। पहले से ही कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बचपन से ही करते हैं तिरंगे का। लेकिन विपक्ष वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कह दिया। अगर मोदी जी कोई निवेदन करते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं। ये तो दुनिया है, कोई राजनीति करता है, कोई किसी घर में अगर लड़ाई होती है कोई तापता है, कोई कुछ करता है। ये तो दुनिया है, दुनिया से क्या लेना देना हमें? जो असल है वो तो करना ही होगा सबको, कि भाई हमारे देश का मामला है और हमारे देश का मामला हमें ही हल करना है। और जैसे हमारे देश के जो कानून है, सभ्यता है, उसको जो हमें लेके चलना है, उसका मान करना है। तो सम्मान किया जाएगा मतलब। बिल्कुल जी, बिल्कुल सम्मान किया जो जाए। लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जो विरोध कर रहे हैं वो तो हमेशा लड़ाई झगड़े वाले लोग होते हैं, वो हमें हर जगह होते हैं। वो करते रहते हैं तो होते हैं, फिर चले जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। हक हमेशा रहता है और बातिल हमेशा खत्म हो जाता है। ये तो फड़फड़ाता है बातिल थोड़े दिन के लिए, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। मतलब कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर। राजनीति तो दुनिया में भैया करने वाले करेंगे ही करेंगे, उनको कौन मना करेगा? अच्छा, राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि देशद्रोही संगठन से निकलने वाला व्यक्ति हर घर तिरंगा की मुहिम चला रहा है। जी मतलब आरएसएस को देशद्रोही संगठन बताया है। ये तो सब बेकार की बात है भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है भाई। ये देश का झंडा है, पहले से है। अब ये तो खुद लोग सोचे कि हम किसका झंडा लहरा रहे हैं। हर घर में वाकई जो है हमारे देश का झंडा होना चाहिए। सारे झंडे खत्म होने चाहिए, सिर्फ अपने देश का झंडा होना चाहिए। तो इस बार मुहिम है कि हर घर झंडा फहराया जाएगा। क्या कहोगे आप? बताइए, क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहोगे भाई? कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? मतलब झंडा फहराना चाहिए या नहीं फहराना चाहिए? तो हमारा भाई बता तो रहे, बताओ इनसे पूछो। उनसे भी तो पूछो। आरएसएस ने बोल दिया, वो आज तक नहीं फहराया उन्होंने अपने मुखिया। फहराया है। अब क्या फहराया? पहले कानून नहीं था कि कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी पे झंडा फहराया जा सके। अब कानून बन गया है कि अब आम आदमी भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है। पहले ये नहीं था, पहले सरकारी जो प्रॉपर्टी थी उस पर झंडा फहराया जाता था। अब फहराएंगे। ठीक है, बस कह रहे हैं फहराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। मतलब कि दुख था कहीं आरएसएस नहीं फहरा रही है। यार हर किसी का दुख होगा, आरएसएस ने कोई भी होगा, मेरे देश में रह के मेरे देश का तिरंगे का सम्मान ना होगा तो दुख नहीं होगा क्या? लेकिन कह रहे थे पहले कानून नहीं था ये कि हर जगह फहराया जाए तिरंगा। आप मंदिर भी लहराएंगे, मस्जिद भी लहराएंगे यार। कागे चिंते बात क्या? कुछ लोग सवाल खड़े कर अरे रहे हैं कुछ कि लोगों लोग के फहराते बीच नहीं है। कुछ लोगों के बीच विपक्ष वाले टांग अड़ा में ही है। कह दीजिए सबको कि इस बार हम फहराएंगे। बिल्कुल लहराएंगे जी, सबसे ऊंचा झंडा हमारा रहेगा।
मदरसे में झंडा लहराया जाता हमारे मदरसे में झंडा लहराया जाता है क्या भाई 15 अगस्त को भी हमारे मदरसे में फहराया जाएगा झंडा 15 अगस्त को हम आएंगे जरूर। बिल्कुल आना, लोगों को दिखाएं। यू आर मोस्ट वेलकम। और हर बार लहराया जाता है और हर बार लहराया जाएगा। तो इस बार मतलब कि तिरंगे का सम्मान किया जा रहा है बिल्कुल पूरे तरीके से। ये पहले से ही हो रहा है किया जाता था, किया जाता है और किया जाता रहेगा। ये। हाँ जी, इस बार क्या पहले से ही सम्मान तो पहले से ही करते हुए आए हैं। सम्मान तो पहले से ही करते हुए। हाँ, इस बार और बढ़ चढ़ कर जो मुहिम है। इस बात को मत कहो आप, जबरदस्ती मत कह लो। अच्छा, जबरदस्ती। हाँ, मतलब सम्मान तो हम पहले से ही करते हुए आए पहले हैं। से ही हो रहा है, हाँ। लेकिन इस बार मुहिम ये है कि हर घर में लगे तिरंगा। पहले चुनिंदा जगहों पर, जैसे पहले मदरसों में लगता होगा, आपके घर नहीं लगता होगा, मेरे घर नहीं लगता था, तो इस बार सरकार ने कहा है कि हर घर में लगे। नहीं लग रहा, हमारा तो लगेगा। अच्छा, लगेगा इस बार। आप क्या सही लग रहा, पहले से ही है लगे हुए, लोगों के दिल में होना चाहिए मुल्क के लिए सम्मान। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो, इसका तिरंगे का विरोध कौन कर रहा है? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने कह दिया तो हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी इस पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जो कराया उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम पहले से ही तिरंगे से मोहब्बत करें, हमारी रूह में है तिरंगा, हमारे खून में तिरंगा है। अब हमें दिखाना पड़ेगी कि अपनी मोहब्बत हम पहले से मोहब्बत दिखा रहे हैं। पहले से मोहब्बत दिखा। हाँ, पहले से दिखा रहे हैं। हमारे उलमाओं ने सर कटाए तिरंगे के लिए तो कटाए, अच्छा, और किसी चीज के लिए थोड़ी कटाएं कि हमारा मुल्क आजाद हो, हम आजादी के साथ जी में अपने मुल्क का सम्मान करें, इसीलिए तो सर कटे। आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, देश के हित की बात करते हैं, तो विरोधी ये कहने लगते हैं कि ये तो मोदी जी इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि देश में हर घर तिरंगा लगे, तो विरोधी फिर इस बात को कहते हैं कि इस पर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। तो क्या कहोगे उन विरोधियों को? नहीं, विपक्ष का काम है, उन्हें अपना काम करना चाहिए। क्या विपक्ष का काम ऐसा है कि देश के विरोध में चले जाएं? ये देश विरोधी तो नहीं है बात। नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप तिरंगा लगाई तो आप कहोगे कि मैं क्यों लगाऊं? ये विरोध में तो है, तिरंगे का जो विरोध करते हैं वो देश का विरोधी हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो जो कहेगा वो तो गलत है। साइड हो जाओ भैया। जो इस बात को कहेगा वो तो गलत है, लेकिन जब तिरंगा लग रहा तो लगाने में कोई बुराई ना है।